श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गजालक्ष्मी या महालक्ष्मी, आप जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ तो महालक्ष्मी ही बोला जाता है। चलिए, महालक्ष्मी और गजालक्ष्मी में सबसे पहले क्या करना होता है, यह पड़ता है सरहद के 16 दिन। 16 दिन में से यह अष्टमी के दिन मनाया जाता है। अष्टमी 15 तारीख की अष्टमी है, जो कि सवेरे सिर्फ 11:30 बजे तक ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि इसको सवेरे उठकर आपको नहाना है। जैसे आप जो भी अपना कार्य करती हैं उसको करें, डेली रूटीन का जो भी कार्य है आपको सवेरे उठकर नहाना है। नहाने से पहले आपको 16 दुर्वा तोड़नी है। 16 दुर्वा हो, एक पुष्प हो, उसको अपने सिर पे से आप बाल धो, उसको अपने सिर पे से रखकर और आपको नहाना है 16 बार। जैसे आप एक लोटा ले लें तो उसको अपने सिर पे रखकर और 16 लोटे डालने हैं। उसके बाद उस दुर्वा को, वो पुष्प को रख लें। आप नहा धोकर अपना पूजन का सारा सामान बना लें। इस तरह के जो आपको दिख रहे होंगे गोल गोल से, तो ये बनाए जाते हैं और माता पार्वती लक्ष्मी जी का श्रृंगार बनाया जाता है। और इस तरह की दुर्वा रहती है, यह है 16 दुर्वा। इनको आप पूजा करते समय हाथी पर चढ़ा दें। हाथी पर चढ़ाने के बाद, मतलब मैंने आपको बताया है, अभी आपको पूजा करनी है और आपको इस तरह के 16 दीपक बनाने हैं। 16 दो जगह पर, एक पूजा करने से पहले प्रज्वलित करना है, उसके बाद एक थाली का लास्ट में जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए उसके बाद आपको जलाना है। यहाँ पर आपको हाथी रखना है, एक नीचे चौक पूरना है, चौक पर आपको चौकी रखनी है और उस पर आप किसी भी तरह का कोई भी लाल कपड़ा, और सबसे पहले यह कार्य करने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जैसे कि मेरे यहाँ पर पूजा में प्रज्वलित हो चुका है। और आपको उस कपड़े पर बढ़िया अच्छा सा कपड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा, और उस पर आपको गजानंद रखने हैं, यानी कि हाथी। और हाथी पर रखने के बाद आपको उनके ऊपर थोड़ा सा दुर्वा से या पुष्प से जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोटा लें और उसको भरकर चढ़ा दें, इससे तो हाथी वहीं की वहीं मिट्टी बिल्कुल ही समा जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा पुष्प से या दुर्वा से जल उनके ऊपर छिड़कना है। और जल छिड़कने के बाद आपको उन पर रोरी लगानी है। और जो माता पार्वती लक्ष्मी जी हैं, बार बार पार्वती माता का नाम आ जाता है, माता लक्ष्मी जी हैं, आपको उनके ऊपर श्रृंगार चढ़ाना है। जैसे आप जो भी श्रृंगार चढ़ाएं, अगर आपके पास साड़ी हो तो साड़ी, ब्लाउज, रुमाल, लेकिन सुहाग का आपको सारा सामान चढ़ाना है। और माता लक्ष्मी जी को छुआ छुआ कर वहीं आप पास में रख देना है। और आपको बेसन के कुछ श्रृंगार बनाने हैं, जैसे बिछिया, जो जो आप जानते हो, चूड़ी है, जो भी आप जानते हो। और कलावा से, जैसे एक आप 2 लोग हों तो 2 कलावा ले लें और उनमें आपको 16 गांठें लगानी हैं। 16 गांठें लगाने के बाद वह माता लक्ष्मी जी के पास में रख देना है। और उनको जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो उसको पहन लेना है। यहाँ पर माता लक्ष्मी जी पर हम लोगों ने सभी श्रृंगार चढ़ा दिया है और उनके हल्दी भी लगाई, फिर उनके महावर भी लगाया है। और ये जो बेसन के श्रृंगार बनते हैं वो चढ़ा दिया है। साड़ी तो थी नहीं, तो बस हम लोगों ने ब्लाउज का पीस ही उन्हें उड़ा दिया है माता रानी को। ब्लाउज का पीस उड़ाने के बाद हमने उन पर पुष्प, जो भी, जैसे मम्मी अपनी अलग चढ़ाती जा रही, हम जो हाथ में आए। और देखिए यहाँ पर मम्मी 16 दीपक प्रज्वलित कर रही हैं। आपको पूजा में 16 बोलते हैं, 16 सोरी बोलते हैं बेसन के, और मीठे बनाए जाते हैं। यहाँ पर पोथी स्टार्ट हो गई हैगी, पोथी भी चल रही हैगी। और देखिए ये दीपक, जो कि आपको जो करे दिनन में होते हैं, जो उस पूजा का विशेष होता है, ये रखे हैं 16 सोली। और आपको 2 लोटे भर के रख लेना है, एक लोटा खुद का जो कि आपने जिससे नहाया था वो, और एक आपको पूजा में रखना है कलश। और आपको दुर्वा, पुष्प, ये सभी सामग्रियां लेनी है। इसमें कहानी भी कही जाती है। चलिए मैं आपको कहानी बताती हूँ। वो कहानी कैसे कहते हैं, आपको जो मीठे जे रखे हैं वो लेना है, एक दुर्वा, एक चावल। एक बार बोलते हैं, आमोती रानी दामोती रानी, बम्मन बरुआ
हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ये कहानी एक बार कहने के बाद ये आप जो सारी जो मैंने अभी बताया है, देखिए ये ले रहे हैं 3 चीज़ें उठाकर और लक्ष्मी जी के सामने नीचे चढ़ा देते हैं चौकी पर। इस तरह से आपको वो कहानी 16 बार कहनी है और 16 बार पूरी होने के बाद आपको वहाँ पर 16 दीपक जलाने हैं। 16 दीपक जलाने के बाद आपको अपनी पूजा संपूर्ण करनी है। यह इसमें जो कथा है आपको वह अवश्य सुननी है, क्योंकि वो कथा बहुत ही अच्छी है और उसका सुनना विशेष है, क्योंकि वो कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। और व्रत तो ये जब तक रहता है जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाती। पूजा होने के बाद हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। हवन करने से पहले हवन को किस तरह से प्रज्वलित करें, आपको उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है। कपूर डालने के बाद आपको जैसे आपके पास दीपक जल रहा हो तो कपूर लेकर दीपक से जला लें और हवन कुंडी में डाल दें। उसके ऊपर आपको घी डालना है। इस तरह से हवन प्रज्वलित हो जाता है। और सांकल्य होता है, वो सांकल भी चढ़ाना है, हवन का पूजन भी करना है। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण। अगर आप जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो अपने यहाँ देखा है, मेरी दादी सवेरे उठकर नहाती थी। सबसे पहले सवेरे उठकर नहाती थी और वह डेली, जैसे इसका एक नियम होता है, 16 दिन तक नहाया जाता है दुर्वा के साथ, और वही दुर्वा यहाँ पर चढ़ाई जाती है। वो 16 दिन की तो नहीं रख सकते, लेकिन जिस दिन पूजा होती है उस दिन रख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और यहाँ पर इसमें आपको माता लक्ष्मी जी की आरती गानी है। लक्ष्मी जी की आरती तो सभी को ही आती है। और आपकी यह पूजा संपूर्ण हो जाए तो आपको वो कलावा पहनना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।